हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। देखिए, इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो सबसे पहली चीज़ सोर्स चार्ज और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो टेस्ट चार्ज होगा, और जो सोर्स चार्ज होगा वो उसके ऊपर फोर्स कुछ अप्लाई कर देगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि सपोज किया हमने, ये सोर्स चार्ज है हमारा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब करेगा क्या कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, क्या है ये? सोर्स चार्ज। ठीक, अब ये सोर्स चार्ज और कुछ एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। दूसरी चीज़ इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ ताकत लगाएगा। ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में ये कुछ आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे। ठीक, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल होगा और जो फील्ड बन जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? एक रेशियो है फोर्स और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली चीज़ है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरी चीज़ इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन जो फाइंड करनी होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इफ पॉजिटिव चार्ज, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। कहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज, अगर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसके बाद इसका मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनरवर्ड होगी। ठीक है, इनवर्ड या इनरवर्ड बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? एक रेशियो है किसका? फोर्स का। दो चार्जेस बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का, और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस टेस्ट चार्ज का जो होता है एक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? F। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन होती है ML_T-2। ठीक है, और इसके नीचे क्या आता है? Q, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। ठीक है, AT। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? ML_T-3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली चीज़ एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इसकी इनवर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स और चार्ज का जो रेशियो होता है, यानी कि ये टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर जो इतना फोर्स एप्लीकेबल होगा, फोर्स लगेगा, उस फोर्स का रेशियो और चार्ज का रेशियो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम होती है। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। जो वोल्ट पर मीटर वाली यूनिट है वो आपको मिलेगी कैपेसिटर में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, इसकी जो यूनिट ही वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम इसको पता करेंगे। वहाँ पर E इजकल टू हो जाता है V/D, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू वोल्टेज पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो वहाँ से इसकी यूनिट मिल जाती है वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन इसकी क्या होती है? यानी कि इसकी डायमेंशन होती है ML_T-3A-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डायमेंशन भी पता चल गई। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझने से पहले क्या करते हैं? डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है डायरेक्शन और कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक, यानी कि हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस वजह से? ओ
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाल लिया, डाइपोल तो बाद में आएगा, पहले डाइपोल उसके बाद में समझाएंगे, उसके बाद में आएगा डाइपोल, ठीक है। तो देखिए क्या समझना है, सपोज कीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, इसका यूज़ आपको करना है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर जब फाइंड करेंगे तो उसके अंदर हमें इन प्लेटों का यूज़ करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया ए, ठीक, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये प्लेट जो है, ये प्लेट 1, ठीक है, पॉइंट ए पर किस तरह से बिहेव करेगी। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है, प्लेट से आउटवर्ड। और पॉइंट बी पर जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लेट से इस तरफ, यानी कि इसकी तरफ होगी। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हम इस तरह से निकालते हैं। दूसरी चीज़ आती है अगर प्लेट नेगेटिव है, सपोज कि हमने ये कोई नेगेटिव प्लेट है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब हम फिर 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो इसको तो हो गया। अब सपोज किया ये प्लेट 2 की वजह से इस यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट Q की वजह से जो होगा उसके डायरेक्शन कहाँ होगा, इनरवार्ड होगा इस तरफ, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इनरवार्ड होगा, ठीक है। यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के इनवार्ड आएंगी, पास में आएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अगर कोई 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, क्या यार ये बार बार हाथ में आ जाता है, ठीक, यानी कि हमने क्या समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ ली, ठीक। अच्छा इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 0.2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जो इनके बीच में दूसरा जो फोर्स है, ठीक, यानी कि Q, इसकी वैल्यू है 4 कूलम, ठीक है, 4 कूलम पॉजिटिव है, ठीक, और ये भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन है, सपोज किया फोर्स लगा रहा है ये 6 न्यूटन या 8 न्यूटन हम ले लेते हैं, 8 न्यूटन का इसके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कैसे। अब तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये सोर्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 8 न्यूटन, ठीक है। अब बना तो लेते हैं पहले, ये हमारा 4 कूलम चार्ज है, दूसरा चीज़ है कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं अभी, और इसका जो चार्ज दिया हुआ है वो 0.2 कूलम है। तो ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है इसके ऊपर अप्लाई कराएगा, और चार्ज की वैल्यू हमें कौन सी लेनी होगी, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की लेनी होगी, यानी कि 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 2 4 जा 8, यानी कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक, यानी कि इसके ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर जो आता है, ठीक है। बस हमें क्या याद रखना है कि कौन सी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दे रहा है और कौन सा सोर्स चार्ज की वैल्यू दे रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चार्ज की वैल्यू दे रखी होगी। अक्सर कर गलती कहाँ होती है, हम 4 लगा देंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को हम 4 ले लेते हैं, जबकि ये चार्ज तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो है वहाँ पर 0.2 कूलम। अगर आपको सीधा सीधा 2 वैल्यू दे दे, 2 कूलम दे दे और फोर्स की वैल्यू दे दे कुछ कितनी, मान लीजिए 4 कूलम दे देता है। अब अगर पूछ रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर तो सीधा सीधा हम अब ये लगाएंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमें की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो कितना हो गया 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यानी कि इसका ये न्यूमेरिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया हमें, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बहुत एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, उसको हम समझना है। एक चीज़ और याद रख लें, इसकी भी डायरेक्शन जो होती है, यानी कि फोर्स लग रहा है, इस इक्वेशन से अगर हम बनाएं तो हमें कुछ नई चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा कि फोर्स जो होता है वो क्यू नॉट इंटू ई के बराबर हो जाएगा, और इसकी ये वेक्टर फॉर्म हमने ले ली। तो ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर, यानी कि आर क्या है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है, या कुछ डिस्टेंस रखा हुआ है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म है तो पूरा का पूरा वेक्टर इसके अंदर आ सकता है। चलिए अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा इस टॉपिक के अंदर, तो फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से हमें, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। एक चीज़ याद रखना, आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगे सब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कभी बोर्ड के अंदर इसमें पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके बिना हम कोई भी डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। तो हम सपोज करते हैं कि हमने एक चार्ज लिया, यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज किया हमने, इसकी वैल्यू है प्लस क्यू कूलम का ये चार्ज है, और इससे कुछ आर डिस्टेंस सेपरेट होने पर यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से किधर हो जाएगी, इधर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर ये लग जाएगा, कुछ इसका डिस्टेंस है आर, कुछ आर डिस्टेंस पर ये सेपरेट है। तो देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक है। यानी कि कूलाम्स लॉ से हम इसका फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, डेफिनेशन हम जानते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए अब क्या है, ये चार्ज और ये चार्ज कुछ रखा हुआ है भाई, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन 1 की वैल्यू इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे हम, तो क्या होगा, यानी कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ की वैल्यू उठा रहे हैं 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट अब कैंसिल हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई अब ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। देखिए अब इसका हम जो यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की 3 कंडीशनें निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की 3 कंडीशनें होती हैं, एक तो होती है एक्सियल कंडीशन, दूसरी होती है इक्वेटोरियल कंडीशन, एक होती है जनरल कंडीशन, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमें फाइंड करनी है। अब तीनों कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला आना है, ठीक है। तो यूनिट तो इसकी सीधी सीधी न्यूटन पर कूलम होती है। एक चीज़ और देख लें, इसकी वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म लेंगे तो आर की डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, यानी कि वेक्टर ई इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कुछ यूनिट वेक्टर आर कैप होगा, ठीक है। तो आर कैप की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, पिछली वीडियो के अंदर देख लेना, मैंने समझाया है। आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर ई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर की पावर 3 और आर वेक्टर, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, इसकी ग्राफ की वैल्यू कैसी आती है। ग्राफ बिटवीन ई एंड आर लेंगे एक बार, और फिर एक बार लेंगे ग्राफ ई और 1/r² के बीच में। 2 ग्राफ हमें लेने हैं इसके, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, ई और आर के बीच में ग्राफ लेना है। सपोज किया एक एक्सिस पे हमने इस वाली एक्सिस पर ई ले लिया, ठीक है, यानी कि ई की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर आर ले लिया, ठीक है। तो ई और आर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है, ठीक। यानी कि ई इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r² होता है, इस वजह से, क्योंकि आर है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर एक और ई और 1/r² के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्ट्रेट लाइन होगा ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ई, ये तो 1/r² तो हो गया, लेकिन 1/r² को एक सिंगल टर्म बन लेते हैं यहाँ पर। तो अब ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1/r² को। और क्लियर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो देखिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो कैसे बना देगा, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो बनाएगा,
इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए कैसे बनता है। फॉर्मूला तो हमने ले लिया, हमें मिल गया क्या, E=1/4πε0 Q/r² मिल गया। ठीक, यानी कि न्यूमेरिकल इसका कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, E=1/4πε0 Q/r²। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल जो होती है टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी, क्यू पर, सोर्स चार्ज पर। क्लियर, हाँ सही है। देखिए सपोज करते हैं यहाँ से कुछ ए पॉइंट ओ ले लेते हैं, एक पॉइंट ओ, इससे 0.3 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है +2 कूलम। ठीक है, तो अब कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्यू की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2 कूलम। ठीक है, और r² कितना दिया है, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 × 10⁹ × 2 अपॉन 0.3 × 0.3। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट सीधे, 2 ऊपर 0, 3 3 3 9, और ये कितना हो गया 2 10, यानी कि 2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। लेकिन पीछे में अभी इसी वीडियो के अंदर गलती हुई है, यानी कि मैंने 0.2 माइक्रो कूलम लिया था, वहाँ माइक्रो को चेंज नहीं करा मैंने। तो 0.2 माइक्रो का मतलब कितना होता है, देखिए 1 माइक्रो 10⁻⁻6, 1 नैनो 10⁻⁻9, 1 पिको 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती हैं। और माइक्रो हो गया, और मिली 1 मिली, तो 1 मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻3। ठीक है, अब कूलम आएगा तो कूलम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मिली वोल्ट लेगा तो फिर यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा। ये सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, माइक्रो मिली नैनो पिको की। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा टॉपिक हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे।